अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड ऑपरेटर को देख लेते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग हमारे पास एक टेक्निक होती है ताकि हम अरेज और ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यूज निकाल के एक इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर कर सकें ताकि बाद में हमारे एक्सेस करने के लिए आसानी हो, क्योंकि अरेज और ऑब्जेक्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए हम उनमें से वैल्यूज को निकाल कर वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेंड्स के नाम से एक अरे बना रखी है। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इनमें से दो तीन वैल्यूज निकालना चाहता हूँ बाहर। लेट्स से अली और हसन को बाहर निकाल लेते हैं। तो इनको बाहर निकालने को हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए एक अरे को मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट और अरे का सिंबल डाल दूंगा। अब यूजुअली आप वेरिएबल का नाम अरे दे नहीं सकते, ऐसे ब्रैकेट्स दे नहीं सकते। ये हमारे पास स्पेशल सिंटैक्स है डिस्ट्रक्चरिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ अरेज के लिए। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए मैं एम्प्टी रखता हूँ और आगे इक्वल का साइन डाल के ना फ्रेंड्स लिख देता हूँ। अब अरे के अंदर जो जो मैं लिखूंगा ना वो मैं यहाँ से बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से पहली वैल्यू मेरे पास अली है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ उसके प्लेस होल्डर यानी उसके वेरिएबल के जैसा। आप ये समझ लें कि जैसे मैं एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ ताकि जो पहली वैल्यू वो स्टोर हो जाए इसमें। तो लेट्स से मैं इसका नाम ए दे देता हूँ और फिर मैं इसका नाम नेक्स्ट हसन है हमारे पास, तो उसका मैं नाम बी दे देता हूँ। तो यहाँ पर कंसोल लॉग करके देख लेते हैं ए और बी हमारे पास क्या है। तो अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ नीचे कंसोल के अंदर अली और हसन लिखा आ गया है, जो कि इंडीड पहली और दूसरी वैल्यूज है अरे की। तो इस तरह हम आराम से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं वैल्यूज को अरे के अंदर से। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर चौथी वैल्यू आ जाए, मुझे तीसरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चौथी के लिए मैं अगर मैं ये करूँ सी लिख दूँ आगे, तो ये तीसरी वैल्यू आ जाएगी जो कि अहमद है, लेकिन मैं रऊफ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं एक और आके यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दूँ और यहाँ पर आके नीचे कंसोल लॉग दोबारा लिखूं और सेव करूं तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये हमारा काम बढ़ा देता है। लेट्स से कि आपके पास काफी बड़ी अरे है तो आपको काफी सारी चीजें पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर आप जाके पहुंचोगे। तो इसका शॉर्टकट वे ये है कि आप यहाँ पर आके सी को डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। और अगर मैं इस कंसोल लॉग सी को हटा दूं तो आप देख सकते हैं डी मेरे पास इजीली एक्सेसिबल है, वो भी बगैर कोई नाम दिए। तो अब मैं डी को सी भी कह सकता हूँ इजीली। तो आप देख सकते हैं मेरे पास रफ रफ एक्सेसिबल है। तो लेट्स से मैं सात को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं सी हटा के यहाँ पर एक और कॉमा डाल दूंगा और यहाँ पर डी कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, मैं सी लिख देता हूँ दोबारा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर साथ लिखा आ गया। तो हम इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अरे के अंदर से। तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्चरिंग को देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास सिमिलर काम होगा, बस फर्क ये है कि जहाँ पर हमने अरेज का सिंटैक्स इस्तेमाल किया था वहां पर हम ऑब्जेक्ट्स का कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर हम करली ब्रेसिस डाल देंगे। स्क्वायर ब्रेसिस इस्तेमाल होती है हमारे पास अरेज के लिए और करली ब्रेसिस हमारे पास इस्तेमाल होती है ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके बाद मैं इक्वल लिखूंगा, फिलहाल मैं इसे एम्प्टी छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं पर्सन लिख दूंगा जिसमें से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी वैल्यू। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर ना लास्ट नेम एक्सेस करना चाहता हूँ इस पर्सन का। तो यहाँ पर आके मैं सिंपली लास्ट नेम लिख दूंगा। लास्ट नेम मेरे पास ऑप्शन भी आ गया, मैं इसे क्लिक करके सेव करूंगा और ना इसको प्रिंट कर लेते हैं। अगर मैं सेव करूँ तो मेरे पास हसन लिखा आ गया। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, कॉमा डाल के यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखूंगा और यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करूँ तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट नेम भी आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर एज भी कर सकता हूँ, एज को प्रिंट आउट कर लेते हैं तो मेरे पास एज 30 भी आ गई। अब लेट्स से कि मैं एड्रेस को करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आके मैं एज की जगह एड्रेस लिख देता हूँ और एड्रेस को ना यहाँ पर कट करके पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर ये सही आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब लेट्स से मैं फर्दर डाउन नीचे जाना चाहता हूँ और इस बंदे की ना सिटी चाहता हूँ। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि एड्रेस के आगे आके कोलन लगाऊंगा और दोबारा एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लूंगा। अब मैं जो चाहूँ वो इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर सिटी एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आके सिटी लिख देता हूँ। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर लाहौर लिखा आ गया, क्योंकि ये ही इसकी सिटी है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर आके एड्रेस के अंदर एक टाउन का ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हो गया करना, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से इसे आसान कर सकते हैं। तो ये एड्रेस के अंदर है, तो मैं एड्रेस के अंदर आऊँगा और यहाँ पर लिख देता हूँ टाउन। अगर मैं टाउन को कॉपी कर पेस्ट करूँ और प्रिंट आउट करूँ तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसका सेक्शन या नेम एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिमिलर काम करूँगा, एक कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद पैरेंथेसिस करली ब्रेसिस और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम, या फिर अगर मुझे इसका सेक्शन चाहिए तो मैं वो लिख दूंगा। तो जैसे मैं इसे सेक्शन को जो है ना प्रिंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन जो ब्लॉक ए है वो यहाँ पर लिखा आ रहा है, जो कि इंडीड ब्लॉक ए ही है। तो इस तरह आप डीप से डीप स्ट्रक्चर को भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्प्रेड ऑपरेटर का बेसिकली सिर्फ एक काम है, वो है कि अरे की वैल्यूज को या ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्प्रेड आउट करना। बस आप ये समझ लेंगे वो उसकी ब्रैकेट्स हटा देता है और उसकी वैल्यूज को खुला छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। लेट्स से इन दोनों वैल्यूज को ना मैं प्रिंट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो console.log array1 को करके देखते हैं।
हमारे पास यहाँ पर एक अरे आ रही है। अब स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है कि अरे के आगे मैं 3 डॉट डाल दूँ। अगर अब मैं सेव करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा आ रहा है, तो यानी हमारे पास जो अरे की ब्रैकेट्स थी वो हट गई और कॉमा से हट गए, बाकी हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब लेट्स से मैं इन दोनों अरेज को कंबाइन करना चाहता हूँ, तो देखते हैं हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में डालता हूँ कॉन्स्ट कंबाइंड अरे, और यहाँ पर मैं एक अरे खोलूंगा, उसके अंदर मैं 3 डॉट डाल दूंगा, अरे 1 कॉमा 3 डॉट और अरे 2। अब यहाँ पर थोड़ा सोचे कि यहाँ पर होगा क्या। अरे 1 की जगह ये तीनों वैल्यूज आके उठ के यहाँ पर आ जाएंगी। अब अरे 2 की जगह क्या होगा, ये तीनों प्लेन वैल्यूज उठ के आ जाएंगी, ना कि अरेज आएंगी। ठीक है, तो ये एक कंबाइंड अरे बन जाएगी। तो देखते हैं कि ऐसा ही होता है। अगर मैं इसे प्रिंट आउट करूं तो देखें ऐसा ही हो रहा है, और अरे आ रही है जिसमें सारी वैल्यूज हमारी एक कंबाइन हो गई हैं। अगर मैं ये 3 डॉट ना डालता, वैसे प्रिंट आउट करता, तो ये अरे के अंदर 2 अरेज होती, यानी अरे के अंदर भी 2 अरेज, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे पास काम। तो इसलिए हमारा काम काफ़ी ईजी कर देता है। अब स्प्रेड ऑपरेटर आप सिर्फ अरेज पे नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स पे भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड के नाम से और उसे वेरिएबल टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पर आके 3 डॉट्स लगाता हूँ और टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और इनको ना कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट आउट करूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे कुछ वैसे ही आ रहा है, बस इसके पीछे थोड़ा थोड़ा स्पेस है। इसने क्या किया कि इसने हर लेटर को सेपरेट कर दिया और स्पेस डाल दिए। अब मैं इन सारे लेटर्स को एक अरे में भी स्टोर कर सकता हूँ। सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो है कि इस सब को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर दूँ। अगर अब मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक अरे आ गई जिसमें हर इंडिविजुअल कैरेक्टर मौजूद है, इवन के स्पेस भी यहाँ पर है। ये जो हमारा यहाँ पर स्पेस था छोटा सा। काफ़ी सारी चीज़ें जो अरेज पर हो सकती हैं वो स्ट्रिंग्स पर भी हो सकती हैं, और जो काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स पर हो सकती हैं वो अरेज पर भी हो सकती हैं। ये काफ़ी सिमिलर है। अब एक और काम जो सेपरेट ऑपरेटर से कर सकते हैं वो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसे अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड कर दें। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन का। अब जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर ईमेल आ जाए ना मेरे पास इस पर्सन के अंदर, तो एक काम तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर लिखूँ पर्सन डॉट ईमेल, खुद से एक बना लूँ प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल सेट कर दूँ, जैसे ali@gmail.com। अब मैं इसे कंसोल कर लॉग करके देखता हूँ पर्सन को क्या आता है हमारे पास। तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर नेम और एज तो है ही है, और ईमेल भी हमारे पास यहाँ पर साथ आ गई है। ये तो एक तरीका हो गया करने का। अब ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। वो क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैंने ईमेल भी ऐड करना होता, नेम भी, एड्रेस भी उसका ऐड करना होता, उसके फ्रेंड्स भी ऐड करने होते, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैं फ्रेंड्स की अरे बनाना चाहता, अरे के अंदर भी उनकी डिटेल होती, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसका बेहतरीन तरीका करने का है कि हम स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ न्यू पर्सन इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट खोलता हूँ और स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पर्सन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगी, जैसा कि अरे में हुआ था। यहाँ से प्रॉपर्टीज कट होकर यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएंगी सिंपली, और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं इस न्यू पर्सन को प्रिंट आउट करूँ तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पर मैं कोमा डाल के ना एक नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पर मैं आके लिख देता हूँ वही ali@gmail.com। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर वो हमारी प्रॉपर्टी तो आ गई आराम से। अब यहाँ पर आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी डाल दें यहाँ पर अच्छा ही लगेगा। लेट्स से मैं एड्रेस भी डाल दूँ अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छोटा सा लिखा एड्रेस, और यहाँ पर हमारे पास आ गया इजीली। इसका फ़ायदा एक ये भी है कि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज भी नहीं कर रहे, हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा है इसका। अब मैं आपको नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास पहले से एक ईमेल पड़ी होती। लेट्स से यार उसने पहले बनाई हुई थी, एक स्टोर कर दी ईमेल, अब वो चेंज करना चाह रहा है जो बंदा है हमारा। तो कह देते हैं कि भैया पहली उसकी ईमेल ये थी हमारे पास, और अब उसने चेंज करके यहाँ पर अली इज़ गुड कर दी अपनी ईमेल। ठीक है, अगर अब मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरानी वाली ईमेल नहीं आ रही, जो नई अपडेटेड ईमेल है वो आ रही है हमारे पास। यानी ये सिर्फ नई चीज़ें ऐड करने का तरीका नहीं, बल्कि पुरानी चीज़ों को चेंज करने का भी एक छोटा आसान तरीका है। वरना आपको जाके फिर वही काम करना पड़ता कि यहाँ पर आप पर्सन लिखते, फिर डॉट ईमेल लिखते, और फिर वही काम करते। इस केस के अंदर हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज भी नहीं हो रहा, और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होके सिंटैक्स भी इजीली हम लिख पा रहे हैं। आपने अक्सर औकात इसे ऐसे देखा होगा कि एक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है जो कि एक पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक रफ सा एक ऑब्जेक्ट बना दी है समझाने के लिए सिर्फ, और एक ए फंक्शन है हमारे पास जो कि उस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर ले रहा है। तो यहाँ पर हम पैरामीटर को लेकर सिर्फ और सिर्फ उसे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास कंसोल में बी और सी की वैल्यू हमारे पास प्रिंट आउट हो रही है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स के अंदर ही डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। मैं पैरामीटर की बजाय यहाँ पर लिख दूंगा बी, क्योंकि हमारे पास बी वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर सी,
और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर सिंपली प्रिंट आउट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास ABCD और XYZ आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन लोगों को भी भेज दीजिएगा जिनको इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। मैं हूँ अली बिन नसीर। अस्सलाम वालेकुम।